क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। एक ड्रंकर्ड है, एक शराबी है, वो वॉक कर रहा है एक पतले से रास्ते में। वो 5 कदम आगे जाता है तो 3 कदम पीछे आता है। सीधी सी बात है यार, पीपा के टुन है, नशे में है तो वो झूमेगा। अब क्योंकि नैरो लेन है, पतला सा रास्ता है, वो दाएं बाएं झूम नहीं सकता, तो वो आगे पीछे झूम रहा है, यानी आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। इसी तरह से फिर 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे, तो यही वो करता जा रहा है एंड सो ऑन। हर जो स्टेप है वो 1 मीटर लंबा है और उसको पूरा करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। आपको क्या करना है, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है इस मोशन के लिए, जहां पर ये जो ड्रंकर्ड है वो 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे, फिर 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, इस तरह से वो करता जाता है। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज। अब ये ग्राफिकली एंड अदरवाइज इसका मतलब क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में या आगे कभी भी कहीं क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको क्वेश्चन किसी एक मेथड से करने को कहा जाए कि इस मेथड से करो, एंड अदरवाइज इसका मतलब जो मेथड लिखा हुआ है उससे करना है और उसके अलावा दूसरे मेथड से भी आपको करना है। तो यहाँ पर ग्राफिकली एंड अदरवाइज का मतलब क्या होगा? ग्राफिकल मेथड से भी करना है और नॉन ग्राफिकल मेथड यानी कैलकुलेशन करके उस तरह से भी आपको करना है। ठीक है, तो ये वर्ड आप नोट कर सकते हो, उसका क्या मतलब है। सिर्फ ग्राफिकली नहीं करना बल्कि कैलकुलेशन करके भी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो जहाँ से वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है उससे 13 मीटर की दूरी पे एक गड्ढा है। तो ये जो शराबी है, ये जो ड्रंकर्ड है, उस 13 मीटर के पिट में 30 मीटर दूर जो पिट है उसको गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको नंबर लाइन के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर की दूरी पे मार्किंग कर दी है और देख सकते हो 13 मीटर पे हमारा पिट है, वो गड्ढा है जहाँ पर उस ड्रंकर्ड को गिरना है। अब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, यानी 5 कदम आगे जाएगा, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? 0 से सीधे वो 5 मीटर पे पहुँच जाएगा। अब हमें ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई कि जो एक स्टेप है वो 1 मीटर का है और एक स्टेप को पूरा करने में, यानी 1 मीटर को पूरा करने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 5 मीटर पे जब पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 0 से 5 मीटर पहुंचने में उसे 5 सेकंड लगेगा। तो इसे हम T1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सेकंड्स। फिर क्या करेगा? 3 कदम पीछे आएगा, यानी 5 - 3, तो ये पहुंच जाएगा 2 पे। कितना टाइम लगेगा? 3 स्टेप पीछे लिया है तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर 2 मीटर से 5 स्टेप आगे जाएगा, यानी 2 + 5 कहाँ पहुंच जाएगा? 7 पे पहुंच जाएगा, 7 मीटर पे। 5 स्टेप लिया है, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर से ये 3 कदम पीछे आएगा, 7 - 3 दैट इज 4। 3 स्टेप पीछे आने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर 4 मीटर से ये चलना शुरू करेगा, 5 स्टेप आगे जाएगा, 4 + 5 दैट इज 9। तो T5 हमारा क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम लगेगा। 3 स्टेप पीछे लेगा, 9 - 3 दैट इज 6 पे पहुंच जाएगा। टाइम लगेगा इसको 3 सेकंड, यानी पीछे आने में उसको, क्योंकि 3 स्टेप ले रहा है पीछे, तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा। इस तरह फॉरवर्ड में हर बार वो 5 सेकंड का टाइम लेगा। तो 5 स्टेप आगे लेगा, 6 + 5 दैट इज 11। 11 - 3 8, पीछे आके 8 मीटर पहुंच जाएगा। अब जब 8 मीटर पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा? फिर से वो 5 कदम आगे जाएगा, तो 8 + 5 दैट इज 13। तो T9 हमारा क्या होगा? इस बार भी 5 सेकंड होगा। तो हमें कहाँ तक उसे ट्रैक करना था कि जब वो गड्ढे में गिर जाए, तो 8 + 5 13, 30 मीटर पहुंच गया, गड्ढे में चला गया। अब उसके बाद वो ज़मीन खा जाए, उसको हवा में उड़ जाए, उससे हमारा मतलब नहीं है। यानी अब फिर से हम नहीं कहेंगे कि 30 मीटर है, फिर से 3 कदम पीछे आएगा। गड्ढे में गिरने तक की कहानी पूछी गई है। तो 8 मीटर से जैसे ही वो 5 स्टेप आगे लेगा, 8 + 5 13 मीटर पर पहुंच जाएगा और वो गड्ढे में गिर जाएगा और हमारी कहानी खत्म। जहां तक हमको बताना था वो वहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें टाइम बताना है, ये सारे टाइम को आप जोड़ लो T1 से लेकर T9 तक। तो देखो हमारे 3 सेकंड वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 3 × 4 प्लस 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सेकंड हमारे पास 5 है। 3 4 = 12, 5 5 = 25, दैट इज 37 सेकेंड। तो देखो हमने यहाँ पर नंबर लाइन से भी निकाल लिया, लेकिन ये नंबर लाइन इस तरह से बनाकर आपको एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, और एक और चीज़ बतानी थी, एक्सप्लेन करनी थी, उसलिए मैंने बताया, क्योंकि जस्ट आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है बल्कि समझना है। अब अगर हमको 30 मीटर पिट ना देकर 14 मीटर पर दिया होता तब क्या होता? जैसे मान लो यहाँ पर ये 14 मीटर था और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती, तो फिर क्या होता? 8 से जब 5 स्टेप आगे लेता तो वो 13 पे जाता। अब पिट हमारा 14 मीटर पे है, इसलिए उसे फिर से जब 30 मीटर पर पहुंचता तो फिर से वो 3 स्टेप पीछे जाता, दैट इज 10 पे पहुंचता और उसे टाइम 3 सेकंड का लगता। उसके बाद क्या होता? अब 10 मीटर से वो 5 स्टेप फिर से आगे जाएगा,
लेकिन अब ये देखो कि 5 स्टेप उसे आगे जाना है, लेकिन 14th मीटर पे ही तो पिट है, गड्ढा है, तो वो पूरा 5 स्टेप नहीं ले पाएगा, बस 4 स्टेप लेगा। तो 10 से ये आएगा कहाँ पर, सीधे 14 में, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो गड्ढे में कब गिरेगा। तो वो 4 मीटर ही चल पाएगा, 4 कदम ही ले पाएगा और चला जाएगा गड्ढे में। तो 4 स्टेप में कितना टाइम लगेगा, तो T11 हम कह सकते हैं 4 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन केस एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से वो पीछे भी कर सकता था, 12 मीटर कर सकता था, तो वहां पर भी आप इस तरह से निकाल सकते थे कि जब 8 से वो 4 स्टेप लेगा तभी गिर जाएगा वो 12 मीटर वाले पिट में। अब ये सारे जो टाइम है इसको ऐड कर लो तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। जैसे अगर 40 मीटर पे पिट होता तो ये ब्लू कलर से मैंने जो टाइम लगाया है यानी T10 और T11 इसे भी ऐड कर लो, तो 7 और ऐड कर लेते तो 44 सेकंड हो जाता। ठीक है, तो ये मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने ये नंबर लाइन बनाई, वरना डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा सकता था। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, जो प्रॉपरली आपको आंसर में लिखना है। तो पहली लाइन आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड विद 1 स्टेप। एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 1 मीटर। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 स्टेप, एक स्टेप पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेकेंड। अब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है तो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो 5 मीटर जब फॉरवर्ड जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। तो ये आपको लिख देना, टाइम टेकन टू मूव फर्स्ट 5 मीटर फॉरवर्ड कितना लगेगा, 5 सेकेंड। अब 3 मीटर बैकवर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 3 सेकेंड। अब 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, 3 स्टेप बैकवर्ड आया, और फॉरवर्ड को अगर हमने पॉजिटिव माना है तो बैकवर्ड निगेटिव होगा, यानी 5 - 3 दैट इज 2 मीटर। तो 5 मीटर कवर करने में 5 सेकंड का टाइम, 3 मीटर कवर करने में 3 सेकंड का टाइम, टाइम तो ऐड ही हो जाएगा, टाइम तो आगे की तरफ ही बढ़ता है, टाइम पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं, तो 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो समझ गए कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 8 सेकंड के अंदर वो कितने का होगा, 2 मीटर का होगा। तो यही चीज़ आपको लिख देनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 8 सेकेंड कितने का होगा, 2 मीटर का होगा। तो 8 सेकेंड के अंदर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, 16 सेकेंड के अंदर 4 मीटर का। तो 8 को हमने डबल किया, 16 हो गया, तो 2 मीटर को डबल करेंगे तो हमारा 4 मीटर हो जाएगा। 8 3 24 यानी 24 सेकेंड में कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 3 6 यानी 6 मीटर। 8 4 32 यानी 32 सेकेंड के अंदर 2 4 8 मीटर होगा। और जैसे कि मैंने बताया 8 मीटर जब पहुंच जाएगा उसके बाद जब फॉरवर्ड 5 स्टेप आगे जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 13 मीटर, और 13 मीटर पर गड्ढा है और वहां पर गिर जाएगा। इन नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड यानी 8 मीटर पहुंचने के बाद अगला जो 5 सेकंड होगा उसमें क्या होगा, ये जो ड्रंकर्ड है वो कवर करेगा कितनी डिस्टेंस, 5 मीटर की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, 8 + 5 दैट इज 13, एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर एंड फॉल्स इनटू पिट। फिर आप लिखोगे नेट टाइम टेकन बाय ड्रंकर टू फॉल इनटू पिट, कितना टाइम लगेगा, 32 + 5 सेकेंड और दैट इज 37 सेकेंड्स। तो ये हमारा अदरवाइज वाला मेथड हो गया, यानी नॉन ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ से कैसे निकालेंगे, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी टाइम एक्सिस है सेकेंड्स के अंदर, और ये हमारी पोजीशन वाली एक्सिस है जिसे हमने मीटर्स में लिया हुआ है। तो ये हमारा 0 मीटर होगा। अब इसमें ये जो हमारा एक बॉक्स है छोटा सा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ है, और हॉरिजॉन्टल में हमने टाइम को प्लॉट किया है, तो ये किसके बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है। इसी तरीके से ये जो हमारी वर्टिकल वाली डिस्टेंस है, इस लेंथ को हमने 1 मीटर माना है। इस तरह साइड में बनाकर दिखा सकते हो। अब ये हमारा 0 सेकेंड वाला टाइम है, इस तरह से ये हमारा 1 सेकेंड का होगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हर टाइम आपको बनाकर नहीं दिखाना, कौन कौन सा टाइम, जहाँ जहाँ पर ग्राफ का जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो पॉइंट्स हमको बनाना है। यानी पहला जब 5 कदम लेगा तो सीधा वो 5 सेकेंड के अंदर 5 मीटर पे पहुंच जाएगा, तो 5 सेकेंड का आप बना दो। उसके बाद 3 कदम पीछे आएगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, तो 5 + 3 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 कदम आगे लेगा तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 सेकेंड हो जाएगा। फिर 3 कदम पीछे आएगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, 13 + 3 16 हो जाएगा। इस तरह से आपको करते जाना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 मीटर पे मार्किंग करूँगा, सॉरी 5 सेकेंड पे। उसके बाद ये हमारा 8 सेकेंड हो गया, ये हमारा 13 सेकेंड हो गया। ऐसे समझो एक बार 5 आपको ऐड करना है क्योंकि 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, फिर आपको 3 ऐड करना है, यानी 3 स्टेप जब बैकवर्ड जा रहा है, फिर 5 ऐड करो, 3 ऐड करो, 5 + 3 इस तरह करते जाना है। तो 8 में हमने 5 ऐड किया, 13 आ गया। अब 13 में 3 ऐड करोगे 16 आ जाएगा, यानी अगली मार्किंग कहाँ करनी है, 16 सेकेंड पे। फिर 16 + 5 21, 21 + 3 24 सेकेंड आप लगाते जाना। ठीक है, 24 + 5 29, 29 + 3 32, 32 + 5 37।
तो हमने देखा 37 सेकेंड में वो गड्ढे में गिर जाएगा, तो बस यहीं तक हम मार्क करेंगे। अब जो डिस्टेंस है उसको हम 2 मीटर पे मार्किंग कर देते हैं, यानी 2 बॉक्स छोड़ते हुए, क्योंकि एक बॉक्स हमारा 1 मीटर का है। तो ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 14 मीटर, क्योंकि 13 मीटर पे तो वो गड्ढे में गिर जाएगा तो 14 तक पहुंच भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी 2 के गैप पे किया है तो 14 तक दिखाना ज़रूरी है। अब चलिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा, यानी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, 5 सेकेंड का टाइम लगाएगा, तो 5 सेकेंड और 5 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ नीचे ड्रॉ करोगे तो 5 सेकेंड और यहाँ करोगे तो ये 5 मीटर रहेगा, ठीक है। फिर 3 स्टेप बैकवर्ड लेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 2 मीटर पे, और टाइम हमारा होगा 8 सेकेंड। फिर 2 + 5 दैट इज 7 मीटर और 13 सेकेंड का टाइम। फिर आएगा ये 4 मीटर पे, 16 सेकेंड टाइम हो गया। फिर 4 + 5 दैट इज 9 मीटर पे पहुँचेगा। फिर 9 से 3 स्टेप बैकवर्ड लेगा, 6 मीटर पहुँचेगा, टाइम हो गया 24 सेकेंड। 6 + 5 11 मीटर पहुँच गया, 29 सेकेंड टाइम हो गया। 11 - 3 8 मीटर, 32 सेकेंड टाइम। 8 + 5 13 और 30 मीटर पे पिट है, वहाँ गिर जाएगा, टाइम हमारा 37 सेकेंड होगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी तरीके से आपको जब बनाना होगा तो प्रॉपर स्केल लेके बनाना। अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है आपके पास तो कॉपी में जैसे बनाना है तो स्केल से मेज़र करके बनाना। अब कैसे मेज़र करोगे वहाँ पर, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर को 1 सेकेंड आप मान लोगे तो 37 सेकेंड तक हमारा ये जाएगा पूरा, तो 37 सेंटीमीटर, इतनी लंबी तो कॉपी भी नहीं होती, तो इसका आप हाफ कर सकते हो, यानी 5 मिलीमीटर को 1 सेकेंड मान लो, उसके बाद भी आई थिंक ज़्यादा ही होगा, तो 1/4 भी आप कर सकते हो। या देख लेना कि प्रॉपर स्केल में कितनी लेंथ तक हमारी कॉपी के अंदर ड्रॉ हो सकता है, उस लेंथ को आप 40 से डिवाइड कर देना। जैसे मान लो आपने देखा कि हमारी कॉपी के अंदर ये जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो 12 सेंटीमीटर इसका मतलब 120 मिलीमीटर, और 37 सेकेंड तक जा रहा है, तो अगर इसे 40 तक मान लो, यानी 37 सेकेंड तक, इसके आगे भी देखो मैंने ड्रॉ किया है ना 37 के बाद भी, तो आप 40 तक भी अगर ड्रॉ करोगे तो इसको अगर 40 से डिवाइड कर दें तो 4 3 जाए, यानी 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड इक्वल होगा 3 मिलीमीटर के, यानी जब स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो मार्किंग कैसे करोगे, ये आपका 0 सेकेंड होगा, और 3 मिलीमीटर के बाद आप मार्क करोगे 1 सेकेंड, फिर अगले 3 मिलीमीटर के बाद मार्क करोगे 2 सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। और सब लिख के नहीं दिखाना है, जैसे मैंने बताया कि जितना यहाँ पर है उसी तरीके से आपको सिर्फ दिखाना है। तो पहली मार्किंग जैसे आपने 0 सेकेंड पे कर ली, उसके बाद 1 सेकेंड 3 मिलीमीटर का है, 5 सेकेंड पे हमको मार्किंग करनी है, 3 5 15, यानी 15 मिलीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, वहाँ पर मार्किंग कर दो और लिख दो 5 सेकेंड, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर पेपर में बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ आपको कॉपी पे ही ड्रॉ करना है, एग्जाम में आ गया तो आपको पेपर में ड्रॉ करना है, तो पहले से आपको स्केल का आइडिया होना चाहिए, वरना सोच रहे हो कितना स्केल नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। और भी जो वीडियोज़ हैं चैप्टर की मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जो भी वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।